है। अभी है ना हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने पार्ट्स गिवन है वो देखेंगे। ठीक है, शेड्यूल्स देखेंगे अलग से और बोरोड फीचर देखेंगे। ठीक है, ये मेन मेन है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वो फंस जाएगा। ठीक है, पार्ट से कि कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है। ठीक है, और शेड्यूल से। और शेड्यूल तो इतने नहीं आते हैं, पार्ट्स आते हैं। ठीक है, और बोरोड फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स, ठीक है, पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एंड उसकी बोरोड फीचर्स। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन तो मान लो आप ऐसे होने चाहिए टिप्स पे यार। ठीक है, ये पार्ट करना जो है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन देखो पार्ट्स तो मेन पार्ट्स हैं क्या वैसे। कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हम पढ़ते तो हैं कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो 22 पार्ट्स थे। ठीक है, आज के टाइम पे 25 पार्ट्स जो है हम पढ़ते हैं। पार्ट्स हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स गिवन है ना, कि एक चीज से रिलेटेड इतने बॉक्स में गिवन है तो इसको एक पार्ट नाम दे दिया। जैसे हम स्कूल में कोई एक बुक पढ़ते हैं तो वहां पे यूनिट्स गिवन होते हैं ना, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, है ना। इस यूनिट 1 में दो या तीन तीन चैप्टर हों, यूनिट 2 में 4 चैप्टर हों, यूनिट 3 में 5 चैप्टर हों। तो एक बेसिक जो हेडिंग होती है ना, यूनिट 1 टाइप ऐसे दे दिया, है ना। ऐसे पार्ट्स ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना, क्योंकि ऐसे तो समझ ही नहीं आता। तो शुरू में पार्ट 1 में उन्होंने यूनियन एंड टेरिटरीज से रिलेटेड आर्टिकल्स को रखा, जो कि आर्टिकल 1 to 4। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रहा है, यूनियन। यूनियन से ही तो हमारा इंडिया जो है यूनियन बना ना। तो पार्ट 1 में तो हम शुरू में यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो इसमें टेरिटरी ऐड हुई उसी को रखेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, पार्ट 1 रिलेटेड है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, पार्ट 2 है सिटीजनशिप। भाई जो ये टेरिटरीज आई हैं, अब उसमें जो लोग रहेंगे उसको सिटीजनशिप देंगे। ठीक है, और जो सिटीजनशिप के लायक नहीं है उसको बाहर कर देंगे। तो वो 5 to 11 में आ गया। पार्ट 1 यूनियन बना, ठीक है, उसकी टेरिटरीज ऐड हुई। पार्ट 2 में सिटीजनशिप, जो आए उनको सिटीजनशिप दो और जो लायक नहीं है उनको बाहर करो। ठीक है, पार्ट 3 में जो ये लोग आ गए हैं भाई उनको राइट भी तो दो, है ना। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, 12 to 35, 12 to 35। ठीक है, पार्ट 4 नेक्स्ट है डीपीएसपीज, कि जिनको राइट तो दे दिए, अभी थोड़ा गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हम अगर लॉ बनाए तो हमें भी कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो डीपीएसपीज पार्ट 4 में आर्टिकल कहाँ से 36 से 51। अच्छा, अगर अब इस टाइम पे आर्टिकल भी नहीं हो पा रहे हैं तो आप सिर्फ पार्ट्स कर लो। ठीक है, पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई। ठीक है, उसके बाद क्या, सिटीजनशिप देंगे ना, जो लोग आ रहे हैं ठीक है उनको सिटीजनशिप देंगे। 5 to 11, ठीक है, सिटीजनशिप देंगे। अब जो वो लोग आ गए हैं उनको राइट्स देंगे पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में स्टेट बोल रही है कि चलो राइट्स तो दे दिए, अब हम क्या करें, खुद को भी अगर लॉ बनाएंगे तो ये चीज फॉलो करनी है, डीपीएसपीज भी रख लेते हैं। ठीक है, 36 to 51 हो गए 4 पार्ट। ठीक है, 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। अब स्टेट मतलब गवर्नमेंट ने बोला भाई हम तो फॉलो कर रहे हैं रूल, हम तो सिटीजन से भी फॉलो करवाएंगे क्योंकि पार्ट 2 में हमने सिटीजनशिप दी है ना, और उनका कर्तव्य है कि वो ये जो हम रूल दे रहे हैं वो फॉलो करें। ठीक है, ये आता है हमारा 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ठीक है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुआ है ये। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है द यूनियन। अब यहाँ से देखो, पहले यहाँ तक करो क्योंकि यहाँ के बाद यूनियन स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज ये सब आ जाएगा। पहले यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज फॉर्म हुई, उसके बाद सिटीजनशिप दी। सिटीजनशिप देने के बाद जिनको सिटीजनशिप दी उनको फंडामेंटल राइट्स दिए। ठीक है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4 में डीपीएसपी, स्टेट ने बोला हम भी तो देखेंगे ना, ये चीज ध्यान रखनी है लो बनाते हुए। 4A में ध्यान रखना, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पार्ट 5 में नहीं है, 4A में है, डीपीएसपी के अंदर ही है ए पार्ट अलग से। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 51A। ठीक है, 4A हो गया। अभी नेक्स्ट है पार्ट 5, यूनियन। ठीक है, यूनियन से रिलेटेड प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, ये सब आ जाएगा यूनियन में। ठीक है, यूनियन का जो भी काम धाम है ना वो सब इन इन आर्टिकल के अंदर आ जाएगा। 52 से 151 यूनियन के अंदर जो सारी बॉडीज आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मतलब जो भी ये ऐसे सब
सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है ना, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, उन सब का जो भी पोजीशन है वो सब ये आर्टिकल्स के अंदर कवर हो जाती है यूनियन की। ठीक है, उससे नेक्स्ट ही हमारा फिफ्थ से सिक्स पार्ट आ जाता है स्टेट का। ठीक है, इनमें हमारी स्टेट का सारा कवर हो जाता है। ठीक है, पार्ट सिक्स में, पार्ट फिफ्थ में यूनियन, पार्ट सिक्स में स्टेट्स। पार्ट सेवन याद करने की जरूरत नहीं है, ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, पार्ट एट यूनियन टेरिटरी देख लो। पार्ट फाइव में ये तो लगातार ही चल रहा है, पार्ट फाइव में यूनियन आ गई, पार्ट सिक्स में स्टेट आ गई, सेवन को भाग ले यहाँ से, सेवन को भगा दो। ठीक है, एट्थ में आ गए हमारी यूनियन टेरिटरीज, है ना, ये आ जाएंगे 239 से 242। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आ गई। नेक्स्ट है हमारी नाइन, ये तो देखो पंचायत। ठीक है, पंचायत ऐड हुआ था हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, इसने पार्ट ऐड किया था पार्ट नाइन, याद रख लो, पंचायत पार्ट नाइन। पार्ट नाइन किससे रिलेटेड है? पंचायत से। पंचायत का ही भाई आता है हमारा म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज आती है। ये हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसी ईयर में आया था, और इसने पार्ट नाइन बी, नाइन बी, ठीक है, सॉरी नाइन ए कहाँ भगा दिया मैंने। ठीक है, नाइन, नाइन हो गया पंचायत, नाइन ए हो गया हमारा म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो देखो नाइन पंचायत 243 से 243 ओ तक। ठीक है, नाइन ए म्युनिसिपैलिटीज, ये दोनों कब ऐड हुए थे? 1992। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और म्युनिसिपैलिटीज 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अब आता कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव भी ऐड हुआ था, ये हुआ था हमारा 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसने पार्ट नाइन बी को ऐड किया था। ठीक है, पार्ट टेन हमारा आ जाता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। देखो, पार्ट टेन शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ऑपरेटिव के बाद इन्होंने सीधा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पे चले गए। ठीक है, देखो फिफ्थ से स्टार्ट किया था, पार्ट फिफ्थ में यूनियन आ गई, अब यूनियन आई है तो नेक्स्ट पे सिक्स पे स्टेट आ गई, सेवेंथ हमने भगा दिया। ठीक है, पार्ट एट में हमारी यूनियन टेरिटरीज आ गई, पार्ट नाइन में हमारी पंचायत। ठीक है, 73rd में आई थी ना, पार्ट नाइन ऐड हुआ था पंचायत। ठीक है, और सेम इसी का भाई आया था नाइन ए, नाइन नाइन ए म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, नाइन बी में ये थोड़ा अलग, ये इनसे के तो बहुत साल बाद आया था, 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ठीक है, नाइन्थ बी ऐड किया था, पार्ट नाइन बी इससे रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, पार्ट टेन। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद ये आ गए शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, पार्ट 11 हमारा आ जाता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड इट्स स्टेट। यूनियन पढ़ लिया, स्टेट पढ़ ली, अब इन दोनों का रिलेशन पढ़ते हैं पार्ट 11 में, है ना। ये 11, ये स्टेट है हमारा, ये यूनियन है हमारा, ये स्टेट है हमारी, अब इन दोनों का रिलेशन पढ़ो। ये एक जो हमारा यूनियन है, ये एक हमारा स्टेट है, इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ो। पार्ट 11 हो गया। ठीक है, पार्ट 12 फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आता है। ठीक है, पार्ट 12 में क्या आता है? फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, मतलब हमें एक का दो करना है, ये सब तो फाइनेंस से प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, एक रुपया जो है उसको डबल करना है 12। ठीक है, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पार्ट 13 आ जाता है हमारा ट्रेड कॉमर्स विद इन टेरिटरी। टेरिटरी के अंदर अगर हमें ट्रेड एंड कॉमर्स देखना है तो वो कौन से पार्ट में आएगा? पार्ट 13 में। ठीक है, पार्ट 14 सर्विस अंडर यूनियन प्लस स्टेट्स। ये जो इतनी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये तो देख लो कि कौन से पार्ट में आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन के। भाई पार्ट 14 में आती है ये, सर्विसेज अंडर यूनियन प्लस स्टेट्स। यूनियन और स्टेट्स के अंदर जितनी सर्विसेज हैं, ठीक है, वो कौन से पार्ट में आती है? पार्ट 14। 14 ध्यान रखना। ठीक है, 14A। 14A में आती है हमारी ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, ट्राइब्यूनल्स जो है, इससे दो ही आर्टिकल हैं, 323A, 323B, इसमें कैट आ जाती है। ठीक है, और इसमें अदर ट्रिब्यूनल्स आ जाती है। ठीक है, 14A, 14 सर्विसेज, 14A ट्राइब्यूनल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 15। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इलेक्शंस। इलेक्शंस कौन से पार्ट में? 15 में। ठीक है, पार्ट 15, 324 से 329A। ठीक है, इलेक्शंस को कैसे याद रखोगे? पार्ट 15।
ठीक है, पार्ट 15 इलेक्शंस देख लो, इस 5 का ये बना सकते हो तो कैसे भी 15 को इलेक्शंस याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 16th आ जाता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। 16 नंबर पे कुछ सर्टेन क्लासेस को रखा गया, पार्ट 16 में कुछ सर्टेन क्लासेस को रखा गया है, ठीक है। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इस पे ये तो ये इम्पोर्टेंट था इलेक्शन 15 में 17 में पार्ट 17 में आती है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो आप 343 से लेके 351 तक पढ़ते हो, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट किसमें 17 में 17 ठीक है। लैंग्वेज ठीक है। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी पढ़ते हो ना, इमरजेंसी इमरजेंसी प्रोविजन में 3 टाइप की इमरजेंसी पढ़ते हो, नेशनल, ठीक है। फिर स्टेट इमरजेंसी पढ़ते हो, इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हो, प्रेसिडेंट रूल। ये याद रखना कि प्रेसिडेंट रूल हम मतलब बहुत ही फेमस है ये प्रेसिडेंट रूल के नाम से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट रूल मेंशन नहीं है, वहां पे स्टेट इमरजेंसी गिवन है, ठीक है। थर्ड हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसका नेशनल इमरजेंसी किस बेस पे होती है, वॉर या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, ठीक है। आर्टिकल 352 में ये नेशनल इमरजेंसी गिवन है। ये हमारी 356 और 365 में गिवन है। ये कब लगता है, अगर जो सेंटर की बात स्टेट नहीं मान रहा है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 360 के अंदर, ठीक है। ये पार्ट कौन से में गिवन है, पार्ट 18, पार्ट 18 में गिवन है ये इमरजेंसी, ठीक है। ध्यान रखना, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस, पार्ट 15 में इलेक्शंस थे, ऑफिशियल लैंग्वेज 17 में थी, इमरजेंसी, ठीक है। ये ऐसे ध्यान रख लो 17 में, ठीक है। अगर 17 लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोली तो 18 आते आते इमरजेंसी लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मिसलेनियस है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। 20 इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, देखो हम जो अमेंडमेंट करते हैं ना, इतने सारे अमेंडमेंट हुए हैं आज तक, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आता है हमारा 368 आर्टिकल, ठीक है। ये पार्ट 20, कोई भी जो है पढ़ते हो ना, जैसे यहाँ पे पंचायत के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, फिर म्यूनिसिपैलिटीज के आया था, तो ये जो एक्ट आ रहे हैं ना, इसको अमेंडमेंट की जो पावर है वो भी खुद कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि कैसे अमेंड करना है, ठीक है। और वो पार्ट कौन सा, 20, पार्ट 20, ठीक है। पार्ट 20, 20 20 पत्ते की बात हुई है, 20 पत्ते की बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो पार्ट 20, पार्ट 20 में गिवन है, ठीक है। 21 में टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं, ठीक है। 22 में शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, ये सब यहाँ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट आगे देखेंगे, पहले एक बार और रिवाइज कर लो। सबसे पहले क्या गिवन था भाई, यूनियन बनेगी ना, फर्स्ट पार्ट में तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज गिवन है, फिर उसको सिटीजनशिप देंगे पार्ट 2 में, पार्ट 3 में उनको राइट्स देंगे, फंडामेंटल राइट्स, फिर 4 में डीपीएसपी खुद स्टेट ध्यान रख रही है कि उन्हें किस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर फोर्थ में बोली नहीं नहीं, पार्ट 2 में सिटीजनशिप दी है तो उसको फंडामेंटल ड्यूटीज भी देंगे हम सिटीजन्स को, ठीक है। पार्ट 5 में अब इतना अलग से याद रखो, ठीक है। अभी पार्ट 5 में अलग से ध्यान रखो, आगे यहाँ तक, ठीक है। पार्ट 5 में यूनियन को अलग से बताया है, पार्ट 6 में स्टेट को अलग से बताया है, ठीक है। 7 को हटा दो, 8th में यूनियन टेरिटरीज को अलग से बताया, 5 में यूनियन को बताया है, 6 में स्टेट को बताया है, 7 को हटा दो, 8th में यूनियन टेरिटरीज को बताया है, ठीक है। 9th, अब ये तो हो ही गया ना, 9th में पंचायत है, 9th ए में म्यूनिसिपैलिटीज है, 9th बी में कोऑपरेटिव्स हैं, ये तीनों अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं, ठीक है। फिर पार्ट 10 में थोड़ा सा कोऑपरेटिव से हटके ये शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पे चले गए, ठीक है। अभी पार्ट 11 कैसे याद रखना है, 11 एक, ये जो ये फर्स्ट वाला 1 है ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाला स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनके बीच में रिलेशन बताना है तो पार्ट 11 में आ जाएगा, ठीक है। पार्ट 12 में एक से एक का अगर दो करना है तो हमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब में घुसना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स विद इन टेरिटरी आ जाएगा। पार्ट 14 में सर्विसेज आ जाएंगी यूनियन एंड स्टेट्स की, जिस चीज की हम तारीफ करते रहते हैं, ठीक है। वो सारी सर्विसेज हमारे पार्ट 14 में गिवन है। पार्ट 14 ए में ट्राइब्यूनल्स गिवन है, ठीक है। सर्विसेज के बाद ट्राइब्यूनल्स बनेगी 14 ए में, ठीक है। अच्छा, इलेक्शंस आ जाते हैं फिर,
15 में ट्राइब्यूनल्स बनी है, ट्राइब्यूनल्स के बाद इलेक्शन करवाएंगे ना, ये ट्राइब्यूनल्स ऐसे ही बना दोगे, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स के बाद इलेक्शन करवा दो, पार्ट 15 में इलेक्शंस करवा दो, ठीक है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजन सर्टेन क्लासेस, 16 में सर्टेन क्लासेस गिवन है, ठीक है। फिर 17 नंबर पे ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएगी। अगर 17 लोगों ने ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बोली तो 18 पे क्या करेंगे, इमरजेंसी लगा देंगे। पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस आ जाएंगे, ठीक है। पार्ट 18 में हो गया, पार्ट 19 में ये बात करने की जरूरत नहीं है। पार्ट अमेंडमेंट, पार्ट 20 में आपको 20 में आपको अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, पार्ट 20 किससे रिलेटेड है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब है ना पार्ट्स हैं, इनके अंदर आप फर्दर जाके आर्टिकल्स पढ़ते हो और पॉलिटी पढ़ते हो पूरा एक तरह से, ठीक है। तो ये पार्ट से कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं कि ये पार्ट कौन से किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पार्ट्स, हो गए, ठीक है। अच्छा एक बार अगर हम इसे करें, ये बताओ कि पार्ट पार्ट 20, ये वाला किससे रिलेटेड, 20 में हमारा अमेंडमेंट गिवन है ना, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सारी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई है वो इसी पार्ट से पढ़ के आई है, पार्ट 20 अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा पार्ट 5, पार्ट 5 देखो 4 तक तो वो अलग से चले गए थे, 4A तक तो फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। 4 4A वो अलग थे। 5th में हम जाते हैं तो यूनियन आ जाती है ना। 6th में हम जाते हैं तो स्टेट आ जाती है, ठीक है। 7th हमारा भाग गया, भगा दिया हमने, ठीक है। अ, ये सब ठीक है। 5th में यूनियन, 6th में स्टेट, ये दोनों चीज याद रखो। 8th में हमारी यूटीज आ जाती है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग है थोड़ा। यूनियन एंड स्टेट के रिलेशन किसमें आते हैं, स्टेट के रिलेशन 1 1 है ना। पार्ट पार्ट 11 में आ गए ना हमारे यूनियन एंड स्टेट के रिलेशन, ठीक है। 11 इलेक्शंस बताओ, इलेक्शंस इलेक्शंस इलेक्शन से तीन पार्ट याद कर लो। देखो पार्ट 14, इलेक्शंस पार्ट 14 में नहीं आता है, मैं 3 पार्ट याद करवा रही हूँ। इलेक्शंस तो आएगा भी, ठीक है। पार्ट 14 में हमारी सर्विसेज आती है, सर्विसेज जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, यूनियन एंड स्टेट दोनों की सर्विसेज पार्ट 14 में आती है, ठीक है। फिर 14A में ट्राइब्यूनल्स आ जाएंगे, ट्राइब्यूनल्स। अब ये ट्राइब्यूनल्स आई है 14A में तो इनका इलेक्शन करवाना पड़ेगा ना, तो इलेक्शन आ जाएगा हमारा 15 में, पार्ट 15, पार्ट 15, ठीक है, हो गया। हाँ ये हो गए पार्ट्स। अब देखो पार्ट्स हो गए हैं, अभी आ जाते हैं शेड्यूल पे। शेड्यूल इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये पूछे नहीं जाते डायरेक्टली, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में क्या आता है, ठीक है। देखो शेड्यूल है क्या, ये अलग से हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, आर्टिकल पढ़ रहे हैं, फिर शेड्यूल भी आए जा रहे हैं, ठीक है। जो पार्ट्स थे ना वो तो एक ब्रॉड उसको एक यूनिट टाइप में दे दिया, उसके अंदर फिर आर्टिकल्स दे दिए। शेड्यूल में अलग कि भाई अगर हम इसी के अंदर पढ़ते रहेंगे ना, जैसे हम आर्टिकल ये पढ़ रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी लिस्ट है, अगर वो हम इसी आर्टिकल के अंदर पढ़ते जाएंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा आर्टिकल हो जाएगा। इसलिए जो थोड़ी सी हम साइड में रख के लिस्ट या टेबल बना सकते हैं उनको अलग शेड्यूल में डाल देते हैं, ठीक है। जैसे बुक के लास्ट पेज पे दिया होता है ना ये टेबल रिलेटेड की, अगर इस पेज पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड कोई टेबल है तो वो लास्ट पेज पे जाके देखो, तो वैसे शेड्यूल से इनको थोड़ा अलग रख दिया, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल में आ जाता है नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। देखो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ना यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, अब जो यूनियन एंड टेरिटरी है उनके नाम है। यहाँ पे तो आप पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल में पढ़ोगे, पढ़ोगे क्या कि कैसे फॉर्म हुई, कब बनी, ठीक है, ये सब पढ़ोगे प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अब उनके नाम वगैरह अगर यहीं पे दे देते तो इंसान पढ़ते पढ़ते सो ही जाता, ठीक है। सो तो अब भी जाते हैं पर फिर भी ठीक है, इनको नाम अलग से थोड़ा उसको टेबल में दे दिया, फर्स्ट शेड्यूल में रख दिया नेम्स एंड स्टेट, नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को फर्स्ट शेड्यूल में, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल में आ जाता है जो अलाउंसेस दे रहे हैं गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, स्पीकर को, मतलब कि सैलरी लगा लो, ठीक है, रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस,
फर्स्ट में नेम्स आ जाते हैं फर्स्ट शेड्यूल में, सेकंड में जो सैलरी दे रहे हैं वो आ जाती है, ठीक है। थर्ड में आ जाती है हमारी ओथ्स एंड अफर्मेशंस, ठीक है। जो सैलरी ले रहे हैं ये लोग, ये ओथ ले रहे हैं, ठीक है, हम जो हमारी सैलरी का गलत प्रयोग नहीं करेंगे, ये उससे नेक्स्ट ही शेड्यूल में आ जाते हैं, ठीक है। फोर्थ में आ जाता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो सीट्स की एलोकेशन है वो फोर्थ शेड्यूल में गिवन है, ठीक है। फिफ्थ में एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविजन रिलेटेड टू शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अच्छा देखो ये तो बहुत फेमस है ना, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। 5 में हमारे ट्राइबल एरिया से रिलेटेड, ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो शेड्यूल 5 में आते हैं। शेड्यूल 6 में आते हैं हमारे 4 स्टेट्स, ठीक है, AMTM, ठीक है। AMTM के नाम से ध्यान रखो, असम, मिजोरम, ठीक है, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। इन 4 स्टेट से रिलेटेड प्रोविजन 6 शेड्यूल में, ये दो देख लो, 5th शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड है, 6th में 4, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। कभी सीधा ये भी आ सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कि 6 शेड्यूल से रिलेटेड कौन कौन से स्टेट हैं, आपको इन 4 में से 3 दे देगा और एक अलग दे देगा, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, ठीक है। 7 शेड्यूल में हमारा डिवीजन ऑफ पावर गिवन है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। इन पे जो है सेंटर ही रूल बना सकता है, स्टेट वाली लिस्ट पे स्टेट ही रूल बना सकता है और कंकरेंट पे दोनों बना सकते हैं। 7th में डिवीजन ऑफ पावर किया हुआ है, ठीक है। 8th शेड्यूल में क्या है, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो लैंग्वेज से रिलेटेड पार्ट कौन सा था, पार्ट 17 रिलेटेड था ना, 17 लोग अगर ये नहीं बोलेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज तो 18 नंबर पे इमरजेंसी लगा देंगे। तो 17 पे ऑफिशियल लैंग्वेज थी और 18 पार्ट में क्या था, इमरजेंसी प्रोविजंस थे, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे 8 शेड्यूल में है, ठीक है। 9th शेड्यूल में है एक्ट्स रेगुलेशंस रिलेटेड टू लैंड जमींदारी सिस्टम, इन सब से मतलब 9th शेड्यूल में जो फंडामेंटल राइट्स से बचा के गवर्नमेंट को रूल्स रखने हैं ना वो भी इसी में डाल देते थे, ठीक है। और जो जमींदारी से रिलेटेड है वो भी इसी में। 10th में एंटी डिफेक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट की शेड्यूल आ जाता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है, 10th, 10th, ठीक है। कौन कौन से, एक तो मैंने शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 बताया, ये ट्राइबल एरिया से और ये 4 स्टेट से अलग है। अब शेड्यूल शेड्यूल 10 है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, शेड्यूल 10 में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 11 शेड्यूल, शेड्यूल 11 पंचायत से रिलेटेड है, शेड्यूल 12 म्युनिसिपैलिटीज से। ये तो मतलब कि देखो जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, एक तो पार्ट 9 आया पंचायत से रिलेटेड, ठीक है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, पार्ट 9A आया म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड, लेकिन साथ में शेड्यूल भी ऐड हुए, इसने शेड्यूल नंबर 11 ऐड किया, इसने शेड्यूल नंबर 12 ऐड किया, हो गए ना। ये पेज देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट शेड्यूल कवर हो रहे हैं। शेड्यूल 5 ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल 6 4 स्टेट्स हैं अलग से इनके लिए प्रोविजन है, शेड्यूल 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है, शेड्यूल 11 में पंचायत, शेड्यूल 12 में म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है। ये सारे हमारे शेड्यूल्स हो गए, पार्ट्स हो गए, शेड्यूल्स हो गए, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक हम जो पढ़ते हैं चैप्टर 3 में, ठीक है, ये है हमारा बोरोड फीचर्स, सॉरी 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 फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा कैमरा इधर उधर हो गया, ठीक है। इससे तो इसको तो आप ये मान के चलो कि ये किए बिना तो वन डे एग्जाम में बैठना ही नहीं है, बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पॉलिटी में आपको चाहिए नंबर की कोई क्वेश्चन गलत ना जाए, ठीक है, उसमें एक तो आपको ये करना पड़ेगा, बोरोड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब कि हाँ इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कौन से फीचर कौन से किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए है, ठीक है। आपको पता है 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो 1935 के एक्ट से आया है, ठीक है। आप जो 30% है वो तो कहीं से लिया होगा ना, बस वही पढ़ना है हमें, ठीक है। देखो मेन मेन कॉन्स्टिट्यूशन, मेन मेन कंट्री देख लो, फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लो और वहां से क्या क्या लिया वो देख लो। सबसे बड़ी कंट्री मतलब पावरफुल, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड
स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, ये तो फंडामेंटल राइट्स वाली फीचर पढ़ी थी, तब भी किया था हमने, ठीक है? जो मेन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 में, ठीक है? और ये जस्टिसिएबल हैं, ठीक है? पार्ट 3 जस्टिसिएबल कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। सेम जुडिशियल रिव्यू भी हमने अमेरिका से लिया है। देखो सुप्रीम कोर्ट की जो इंडिपेंडेंस है ना, मतलब जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है, वो हमने अमेरिका से तो ली है, तो जुडिशियल रिव्यू भी हमने अमेरिका से लिया होगा ना, ठीक है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी हमने अमेरिका से लिया है, ठीक है? और प्रिएम्बल, मेन जो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रिएम्बल पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहाँ से ली है? कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। और प्रिएम्बल का जो कंटेंट है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ बाय द जवाहरलाल नेहरू, वहां से लिया है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से। इसका जो कंटेंट है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, लेकिन जो प्रिएम्बल का आइडिया है वो अमेरिका से लिया है। रिमूवल ऑफ SC ST जजेस, ऐसे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की रिमूव करने का तरीका है ना, इम्पीचमेंट, ठीक है? वो हमने अमेरिका से लिया। अमेरिका से क्या-क्या लिया? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लिया है, प्रीएम्बल और रिमूवल ऑफ, इसमें से 3 चीज़ें ध्यान रखो। ये वाली फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू याद रखो, ठीक है? प्रीएम्बल याद रखो। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू एंड प्रीएम्बल का आइडिया, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये हमने अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री ब्रिटेन, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम, इसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने, देखो जब हमने फीचर पढ़ी थी तो पढ़ा था ना कि पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो ब्रिटेन के पास था। हमने इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, ठीक है? तो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ भी ब्रिटेन से लिया है, सिंगल सिटीजनशिप भी ब्रिटेन से ली है, और रिट्स, ये इंपॉर्टेंट है, रिट्स, है ना? आर्टिकल 32 में 5 जो रिट्स हैं वो ब्रिटेन से ली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिट्स ब्रिटेन, ठीक है? ब्रिटेन में भी आ रहा ही आता है, रिट्स में भी आ रहा ही आता है। ध्यान रखना, रिट्स ब्रिटेन से, ठीक है? पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ब्रिटेन से, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा रशिया। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है? जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको जो ड्यूटीज फॉलो करनी है, ठीक है, करनी चाहिए एज ए सिटीजन, वो हमने रशिया से ली है। हमारा दोस्त है ना, वही तो हमें बताएगा कि कैसे हमें अच्छा सिटीजन बन के रहना है, ठीक है? आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये प्रियम्बल में पढ़ते हैं, ठीक है? ये देखो प्रियम्बल का आइडिया तो हमने अमेरिका से लिया है, लेकिन प्रियम्बल के अंदर जो ये एक अलग पॉइंट आता है ना, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हमने रशिया से लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली है, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारी ऑस्ट्रेलिया। देखो इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। कंकरेंट लिस्ट, कौन सी लिस्ट? देखो सेवंथ शेड्यूल, शेड्यूल अभी अभी किया ना, सेवंथ शेड्यूल में हमारी 3 लिस्ट थी, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट, ठीक है? तो कंकरेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है? और ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108, ठीक है? जॉइंट सिटिंग की बात करता है ना आर्टिकल 108, आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है? आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग की बात करता है, ठीक है? कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है, ठीक है? अगर ये दोनों बिल पास करने में आनाकानी कर रही हैं, बच रही हैं, तो प्रेसिडेंट, ठीक है? प्रेसिडेंट बोल सकता है भाई आओ, लोकसभा तुम भी आओ, राज्यसभा तुम भी आओ, तुम दोनों को साथ बिठाते हैं, जॉइंट सिटिंग करवाते हैं, ठीक है? ये हमें ऑस्ट्रेलिया ने बताया था कि हम जॉइंट सिटिंग करवा सकते हैं। आर्टिकल 108, कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिए, ठीक है? आयरलैंड से, देखो डीपीएसपी, इंपॉर्टेंट, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है? और आयरलैंड ने खुद ही स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, ठीक है? लेकिन हमें तो आयरलैंड का ही ध्यान रखना है, ठीक है? देखो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन हम करते हैं जिस मेथड से, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है? ये मेथड हमने आयरलैंड से लिया है। एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर की नॉमिनेशन होती है ना, वो भी हमने आयरलैंड से लिया। बस यहाँ तो डीपीएसपी याद रखना, ज्यादा रिपीट होने वाला तो यही है डीपीएसपी, ठीक है? डीपीएसपी आयरलैंड से, ठीक है? नेक्स्ट है साउथ अफ्रीका से। देखो साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट, ठीक है? अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है ना, पार्ट कौन से में था?
पार्ट 20 में ना, पार्ट 20 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट से रिलेटेड है। कौन-सा आर्टिकल था? 368, ठीक है? ये देखो यहाँ पे, अगर भूल जा रहे हो ना, तो ये देखो पार्ट 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 है ना? ठीक है? तो ये हमने जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है? पार्ट 20, ठीक है? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होगा? वो साउथ अफ्रीका से लिया है। ठीक है? फ्रांस से देखो, रिपब्लिक फीचर, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, ये सब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा बहुत, है ना? ठीक है? या वैसे भी सुना होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था, ठीक है, स्टार्ट। तो वहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात हुई थी, ठीक है? तो वहीं से हमने जो है फ्रांस से ही इन सबको बोरो किया है, एंड रिपब्लिक फीचर को भी, ठीक है? रिपब्लिक फीचर मीन्स जो हमारा हेड है ना, हेड ऑफ द कंट्री, वो इलेक्टेड है। ये फीचर हमने फ्रांस से ली है, ठीक है? ये भी रिपीट होता है, ठीक है? जर्मनी से हमने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, वो अगर इमरजेंसी लगती है तो वो सस्पेंशन, मतलब वो सस्पेंड हो जाते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। देखो ये ध्यान रखना, जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 में, पार्ट, ठीक है, 18 में, ये हमने 1935 के एक्ट से लिए हैं, लेकिन इमरजेंसी लगते ही जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो रहे हैं वो जर्मनी से लिया है, ठीक है? ये हो गए हमारे बोरोड फीचर। ध्यान रखना कौन कौन से। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया? जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से, फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से, ठीक है? प्रियम्बल का आइडिया अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या लिया? आर आई रिट्स लिया है, ठीक है? एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है। सिंगल सिटीजनशिप भी ली है, रूल ऑफ लॉ भी लिया है। एक ये भी ध्यान रखना, ठीक है? रिपीट हो जाता है, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से, ठीक है? रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली हैं और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस भी रशिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से दो इंपॉर्टेंट चीज ली हैं, एक तो ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट करवाएगा, आर्टिकल 108, एंड कंकरेंट लिस्ट, ये ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है? आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं। बस ये याद रखो, आयरलैंड का तो इतना ज्यादा मत घुसो। अगर है, याद हो रहा है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मेथड भी आयरलैंड से लिया है और राज्यसभा के मेंबर का नॉमिनेशन जो होता है वो भी आयरलैंड से लिया है, लेकिन इन दोनों के चक्कर में डीपीएसपी मत भूल जाना, ठीक है? नेक्स्ट हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 20 में गिवन है ना, पढ़ा था पार्ट 20 में अमेंडमेंट आर्टिकल 368, ठीक है? ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, ठीक है? और फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक फीचर ये लिया है। जर्मनी से इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो जर्मनी से लिया है। लेकिन जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो हमने 1935 के एक्ट से लिया है। ठीक, ठीक है, बाय।